हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में मिड डे मील योजना, जी हाँ दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना या दोपहर भोजन योजना से आच्छादित जो भी स्कूल हैं, जो भी लाभान्वित बच्चे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। बच्चों को दोपहर में भोजन देने के उद्देश्य से, और उसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? उसका उद्देश्य था बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, कुपोषण की समस्या दूर हो, साथ ही साथ स्कूलों में नामांकन की दर दोस्तों बढ़े। गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों के अलावा भी स्कूलों में इतना आकर्षण हो, खाने पीने से लेकर शिक्षा की व्यवस्था इतनी बेहतर हो कि बच्चे स्वतः सहज भाव से खींचे हुए विद्यालय चले आए। मिड डे मील योजना का दोस्तों ये लक्ष्य रहा। अब सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो प्रावधान हैं उसके तहत अपने स्कूली बच्चों में पोषण स्तर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से उनको दोपहर में मिड डे मील से पहले ही सुबह पोषक तत्वों से भरा नाश्ता देने की योजना बना रही है। सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार की ये योजना है कि इसे पूरे भारत के समस्त राज्यों पर दोस्तों लागू किया जाना है। जैसे मिड डे मील योजना का संचालन हो रहा है, केंद्र और राज्य के आपस में बजट के शेयर हैं, उसी प्रकार से इस योजना को भी दोस्तों अमली जामा पहनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब स्कूल में मॉर्निंग टाइम में बच्चों को ब्रेकफास्ट मिलेगा। पहले ऐसा होता था, तमाम बच्चे घरों से कुछ न कुछ तो खा के आते ही थे, लेकिन तमाम बच्चे ऐसे थे जो जानबूझकर या घर में कुछ अभाव, यानी घर में जो गरीब बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, या ऐसे बच्चे जहाँ पे अभाव है, वो बच्चे कुछ भी नहीं खा के आते थे। तो मॉर्निंग असेंबली में ऐसे बच्चे अनकॉन्शियस हो जाते थे, अचेत हो जाया करते थे। तो शिक्षकों के लिए भी दोस्तों समस्या हुआ करती थी कि आखिर क्या करें, कैसे करें। उन बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षक अपने स्तर से बिस्किट्स हो गए या जो भी वहाँ पे संसाधन उनको खाने पीने के उपलब्ध होते थे, शिक्षक अपने स्तर पे देते थे। अब दोस्तों ये समस्या दूर हो जाएगी, चूँकि सुबह बच्चे जैसे ही स्कूल आएंगे, प्रेयर के बाद उन्हें मॉर्निंग असेंबली के जस्ट आफ्टर उन्हें नाश्ता मिलेगा, सभी बच्चों को मिलेगा, और दोपहर में भोजन मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बच्चे रिलैक्स मोड में स्कूल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको अपडेट कराते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ता भी, जी हाँ दोस्तों, जागरण ब्यूरो से बात करते हैं नई दिल्ली से, यही कि स्कूली बच्चों को दोपहर के खाने के साथ नाश्ता देने की योजना का फिलहाल पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। हालांकि यह अभी मंजूरी की प्रक्रिया में है। ऐसे में यदि इसे मंजूरी मिलती है तो इस पर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार रेडी टू ईट नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन इसमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी सामग्री यानी बिस्किट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। इसकी जगह स्वयंसेवी संस्थानों और महिला समूहों से तैयार सामग्री दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना के तहत खाने के साथ नाश्ता देने के सुझाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस योजना के अमल में तेजी से जुटा हुआ है। इसके तहत मंत्रालय ने फिलहाल जो रोड मैप तैयार किया है, उनमें इस योजना को सभी राज्यों में लागू किया जाना है, जिस पर साल में करीब 10,000 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों का हिस्सा शामिल है। फिलहाल राज्यों से कई दौर की चर्चा के बाद केंद्र इस पूरी योजना को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो यदि कोई बड़ी बाधा नहीं आई तो इसे
मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहीं आने वाले बजट में इसके ऐलान की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक स्कूली बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने की इस योजना को एक साथ पूरे देश भर में लागू करने के बजाय इसे पहले देश के उन राज्यों में शुरू करने की तैयारी है जहां कुपोषण की समस्या सबसे ज़्यादा है। वैसे भी मौजूदा वित्तीय स्थितियों को देखते हुए एक साथ इस योजना के लिए भारी भरकम राशि मिलना भी मुश्किल है। ऐसे में मंत्रालय ने अपने रोड मैप में फिलहाल कुपोषण से प्रभावित जिलों में इसे शुरू करने की योजना बनाई है। हालांकि इनमें किस राज्य के कौन से जिले शामिल होंगे इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 100 जिले कुपोषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इनमें यूपी, बिहार और राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये योजना अभी 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट की योजना है जो कि कुपोषण से ग्रस्त हैं, जहाँ पे बच्चे कुपोषित हैं। तो दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, डेमो के रूप में ये योजना पहले ऐसे ज़िलों में लागू होगी। उसके बाद योजना को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा, उसकी समीक्षा होगी और उसके बाद ये निश्चित है कि ये पूरे भारतवर्ष में ये योजना दोस्तों लागू होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पर कमेंट करिए। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।